साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से फलटन में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा दो घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको समझने में बहुत ज्यादा विवेक शक्ति की जरूरत पड़ती है। एक आम जीव, अविवेकी जीव इस सत्संग को सुनकर भी नहीं समझ सकता कि आखिर बताया क्या जा रहा है। लेकिन मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, गुरु की कृपा हो, तो एक एक बात समझ में आने लग जाती है, और इतना क्लियर समझ में आती है कि जैसे हंस नीर और क्षीर का निबेड़ा करता है, वैसे ही ये जीव सत्य और असत्य का निबेड़ा करने लग जाता है। हर प्रकार का असत्य वो उसको साफ दिखाई देने लग जाता है, और सत्य उसको अच्छे से समझ में आने लग जाता है। तो मालिक की कृपा होती है, तब वो असत्य को त्याग देता है और सत्य को धारण कर लेता है। इसी शक्ति को विवेक शक्ति कहते हैं। जब तक विवेक नहीं है, तब तक कोई भी भगत मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अज्ञान में ही उलझा रहेगा। वो किसी ना किसी अधूरे गुरु की शरण में रहेगा, क्योंकि उसको पूरा गुरु और अधूरा गुरु, इन दोनों के भेद को उसको समझने की इतनी ताकत ही नहीं होगी। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है, तो हर भेद को समझा के, सतगुरु से जोड़ के और असत्य गुरु, अधूरे गुरु से छुड़वा देता है। तो आज का सत्संग सच्चे गुरु और अधूरे गुरु पर ही निर्भर करेगा। आज का सत्संग इन दोनों को अलग करके रख देगा कि आखिर सच्चा गुरु कौन है और अधूरा गुरु कौन है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सतगुरु मदनपति साहिब की जय। दीवान जौहरपति साहिब की जय। सतगुरु राम सेवक साहिब की जय। सतगुरु वैरागपति साहिब की जय। करीनापुर धाम की जय। सभी हंसों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। इस गांव नगर बस्ती की जय। सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब हमेशा यही समझाते रहे कि भाई, इस जीवन में अगर तुम आए हो, मनुष्य चोला धारण करके आए हो, तो तुम निगुरे मत मर जाना। यानी ऐसा ना हो कि तुम इस दुनिया में आए, पैदा हुए, खाया पिया कमाया, बीवी बच्चे आए, बूढ़े हो गए, दादा दादी बन गए और इस दुनिया में से निकल गए, चले गए, और गुरु धारण नहीं कर पाए। ये काम मत कर लेना भाई। इस दुनिया में आए हो तो कुछ भी करो, कोई बात नहीं, खाओ पियो, जो मर्जी करो, लेकिन गुरु जरूर धारण कर लेना। कारण क्या है? क्योंकि पैदा होना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये तो एक जानवर के भी काम है। कुत्ता बिल्ली सूअर भी पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, वो भी भोग विलास करता है। तुम एक बार में एक बच्चा पैदा करते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कर दोगे। सूअर 20-20 बच्चे पैदा कर रहा है, तुमसे ज्यादा काम वाला, इसका मतलब हो। कुत्ते कुतिया देखो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं एक बार में, तुम तो उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान केवल जानवरों की तरह पैदा होके खा पी के बच्चा पैदा करने नहीं आया है। इंसान क्यों आया है, इंसान जन्म क्यों मिला है? इस 84 लाख के चक्कर को तोड़ने के लिए। अगर इंसान जन्म मिल गया है तो इसको ऐसी बर्बाद मत कर लेना। इंसान जन्म मिला है तो गुरु धारण करके इस 84 के चक्कर से कैसे निकलना है, ये जानकारी प्राप्त करने बर्बाद हो जाएगा। ये माता पिता भाई बहन
ये यार दोस्त ये हर जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन गुरु हर जन्म में नहीं मिलेगा मेरे भाई। और गुरु भी छोड़ो, गुरु भी मिल जाएंगे हर जन्म में, सतगुरु वो तो किसी बिरले को मिलेगा। तो आज गुरु और सतगुरु में भेद समझाएंगे और अच्छे से आपके दिमाग में डालेंगे कि केवल गुरु किसी को पार नहीं कर सकता जब तक वो सतगुरु ना हो। सतगुरु ही पार करते हैं, गुरु कभी पार नहीं कर सकता। तो आज इसी को अच्छे से समझना है। तो साहिब कह रहे हैं माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। माता पिता भाई बहन तो ये सब हर जन्म में मिल जाएंगे। कुत्ता कुतिया, हाथी हथनी, शेर चीते, ये सब माँ बाप के साथ ही रहते हैं। माँ बाप इनको पैदा करते हैं और इनको शिकार करना सिखाते हैं। तो माता पिता तो 184 में भी मिल जाएंगे, लेकिन गुरु भक्ति और भजन बंदगी यानी कि गुरु धारण करना, भक्ति करना, बंदगी करना, ये फिर मिलेगी नहीं, ये दोबारा नहीं मिलेगी। ये तो किस्मत है तुम्हारी, इंसान जन्म में आ गए हो। तो अब क्या करना है? अब सबसे पहले गुरु धारण करना है। जब हम कहते हैं गुरु धारण करना है तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी गुरु से शुरुआत कर सकते हो, A to Z किसी भी गुरु की शरण में जा सकते हो। इसमें कोई बंधन नहीं है कि तुम इसी ही गुरु के पास जाओ या मेरे ही पास जाओ या किसी और गुरु के पास। किसी भी गुरु से आप शुरुआत कर सकते हो, ये बिल्कुल खुला भंडारा है। कबीर साहब कहते हैं कहीं भी शुरुआत कर ले भाई। हिंदू है तो राम राम जपने वाले गुरु से कर ले शुरुआत, मुसलमान है तो नमाज पढ़ाने वाले गुरु से कर ले शुरुआत, अल्लाह अल्लाह जपने वाले गुरु से कर ले शुरुआत, सिख भाई है तो वाहेगुरु वाहेगुरु से शुरुआत कर ले, कोई बात नहीं। ईसाई है तो चर्च में जाके शुरुआत कर ले, कोई बात नहीं। बुद्धिस्ट है तो महात्मा बुद्ध के यहाँ जाके मंदिर में शुरुआत कर ले, कोई बात नहीं। जैन है तो जैन मंदिर में जाके शुरुआत कर ले, कोई बात नहीं। यानी कहीं ना कहीं से तुम शुरुआत कर लो, गुरु धारण कर लो, लेकिन अंत ये केवल सतगुरु के पास होना चाहिए। यानी शुरुआत तुम कहीं से भी कर लो, लेकिन अंत में मंजिल क्या होनी चाहिए? तुम सतगुरु की शरण में बैठे होने चाहिए। तुम्हारा पहला गुरु कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, कोई भी, लेकिन तुम्हारा अंतिम गुरु सतगुरु होना चाहिए। अगर सतगुरु नहीं मिला तो मेरे भाई वापस तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। तो कहते सतगुरु मिले तो सब मिले, वरना कछहू नाही, और मात पिता सुत बंधवा, ये तो घर घर माही। कह रहे सतगुरु मिले तो सब मिले। अगर तुम्हारे जीवन में सतगुरु आ गया तो समझ लो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, A to Z। वरना 184 तैयार है। तो क्या होता है सतगुरु और क्या होता है गुरु, इसको समझ लो। गुरु वो होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। कोई भी रास्ता दिखा सकता है, आप किसी को भी गुरु कह सकते हो। आपको सिलाई कढ़ाई सीखनी है तो सिलाई कढ़ाई सिखाने वाले को गुरु जी कह दो। आपको जूते गांठने सीखने हैं, जूते गांठने वाले को गुरु जी कह दो। आपको टीवी रेडियो ठीक करना सीखना है तो आप टीवी रेडियो वाले मैकेनिक को गुरु जी कह दो। कोई ना कोई गुरु बैठा ही है। बाल काटने, कपड़े सिलने, कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है गुरु। अध्यात्म में आ जाते हो तो नाम जपने वाले को गुरु कह देते हो। कोई राम राम जपवा रहा है, कोई श्याम श्याम, कोई ओम कलियम हरियम शरियम, कोई ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, कोई सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, कोई सोहंग सोहंग करवा रहा है, कोई ओहंग ओहंग करवा रहा है, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु जपवा रहा है, कोई अल्लाहु अल्लाहु करवा रहा है, कोई मैं तू मैं करवा रहा है। अलग अलग नाम देने वाले, 52 अक्षरी नाम देने वाले गुरु को भी तुम गुरु ही कहोगे, लेकिन इनमें से कोई सतगुरु नहीं है।
इनमें से तुम किसी को भी सतगुरु नहीं कह सकते, क्योंकि ये सतगुरु है ही नहीं। ये गुरु जी तो हो सकते हैं लेकिन सतगुरु नहीं है। ये गुरु तो हो सकते हैं लेकिन पूर्ण गुरु नहीं है। इनमें से एक भी पूरा गुरु नहीं है। कैसे नहीं है, इसको समझना है। क्योंकि नाम जपवाने वाले जितने भी गुरु हैं ये केवल गुरु हैं, ये नाम जपवाते हैं। लेकिन जो पूरा गुरु होता है वो क्या करता है, वो सारे नामों को छुड़वाता है। जितने भी नाम तुम जप रहे हो, कोई नाम जप रहा है, कोई नाम जप रहा है, कोई किसी गुरु से नाम लेके बैठा है, कोई किसी गुरु से नाम लेके बैठा है। सतगुरु क्या करता है, सारे गुरुओं के द्वारा दिए गए नामों को छुड़वा देता है। इसीलिए बोला गया है, मदन साहिब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पूरा गुरु वो होता है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद समझा देता है। एक अक्षर कौन से, ये 52 अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए गए, और दूसरा अक्षर यानी अविनाशी, कौन सा, वो आत्मदेव, वही परमात्मा कहलाता है, वही परमपिता परमात्मा शब्द गुरु कहलाता है। तो एक छुड़ाए, ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए अक्षर छुड़वा दे। जिन अक्षरों की वजह से इंसान लड़ रहा है, किसी ने अल्लाह नाम रख दिया, किसी ने वाहिगुरु, किसी ने गॉड, किसी ने राम। अब ये इंसानों के बनाए हुए नाम हैं, इसलिए अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इंसान अपने बनाए नामों को बड़ा करने के चक्कर में दूसरे के बनाए नामों को छोटा करने में लग जाता है। इससे वैर विरोध पैदा होता है और झगड़ा होता है, युद्ध हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, लाशें बिक जाती हैं। किसके नाम पे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, जबकि इंसान ने खुद बनाए हैं ये। अगर काका गागा आ आ ई ई ना होती, अगर ए बी सी डी ई एफ जी ना होती, अगर अलिफ बे ते पे ना होता, अगर उड़ा एड़ा इड़ी ना होती, तो बताओ ये भगवानों के नाम कैसे होते। ये भगवानों के नाम हो ही नहीं सकते थे। ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि अक्षरों को पैदा कर दिया गया, अक्षरों को बना दिया गया। और कैसे बने अक्षर, इस जीभ से। ये जो तुम्हारे मुंह के अंदर जीभ है ना, इस जीभ की वजह से सारे अक्षर बने। अगर सबकी जीभ काट दी जाए तो कोई मुसलमान अल्लाह नहीं बोल पाएगा, कोई हिंदू राम नहीं बोल पाएगा, कोई सिख वाहिगुरु नहीं बोल पाएगा, कोई ईसाई गॉड नहीं बोल पाएगा, कोई यहूदी यहोवा नहीं बोल पाएगा, कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। देख लो गूंगा कैसे बोलता है, हा करता है। यानी सारे अक्षरों का खेल खत्म हो जाएगा अगर ये जुबान काट दी जाए तो। क्योंकि इसी जुबान के आधार से 52 अक्षर खड़े हैं। ये सारे 52 अक्षर आदि मानव ने बनाए हैं इसी जुबान के द्वारा। तो कबीर साहब जुबानी नाम को और सतनाम को अलग अलग करते हैं। क्या बता रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षर किसके आधार पे बनते हैं, जीव आधारा। इस जीव के कारण 52 अक्षर बने हैं। अगर हम राम बोल रहे हैं जीव के कारण, हम वाहिगुरु बोल रहे हैं जीव के कारण, हम अल्लाह बोल रहे हैं जीव के कारण, हम गॉड यहोवा बोल रहे हैं जीव के कारण। यानी भगवानों के नाम तब हैं अगर हमारी जीव है। यानी ये जो चमड़ी मुंह में है, ये चमड़े की जुबान जो मुंह में है, इसकी वजह से भगवानों के नाम हैं। ये जुबान है तो नाम है, जुबान नहीं तो नाम नहीं।
लेकिन ये किसी के समझ में आता ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। दोनों अक्षरों का भेद इसमें दे दिया इन्होंने। दोनों अक्षर का भेद गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में दे दिया। एक बोल दिया 52 अक्षर जोरे आन। जब आप हिंदी वर्णमाला देखोगे तो आ ई उ का खा गा ये सब आपको लिखा दिखाई देगा। बच्चों के स्कूल में चले जाना, आंगनवाड़ी में, वहां पे कैलेंडर टंगे होते हैं, उस पे आ ई का खा गा सब लिखा होता है। उसी में सारे नाम छुपे हुए हैं, राम का, अल्लाह का, वाहेगुरु का, गॉड का, सबका। लेकिन कैसे प्रकट होगा? उन अक्षरों में से अक्षर निकाल निकाल के जोड़ने पड़ेंगे। या रा ला वा शा, इस लाइन में से रा उठा लिया। पा फा बा भा मा, इसमें से मां उठा लिया। आ का डंडा लगा दिया, बन गया रा म। तो क्या किया हमने? दो अक्षरों को जोड़ दिया, जोड़ने से नाम बन गया। तो कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन। ये इंसान ने क्या किया? इन 52 अक्षरों को जोड़ना सीख लिया। जोड़ जोड़ के लाखों करोड़ों नाम बना लिए जपने के लिए। अपनी मौत का सामान बना लिया जपने के लिए। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। जो एक अक्षर यानी अविनाशी आत्मा है, जिसको हम शब्द कहते हैं, उसको नहीं जान पाया, उसको नहीं चीन पाया, और असली शब्द को छोड़ के नकली शब्द बना के बैठ गया। ये 52 अक्षर जोड़ जोड़ के नकली नाम बना के बैठ गया। अब इसी को जपने लग गया। तो साहिब ने समझाया भी, अरे कोटि नाम संसार में, यानी करोड़ों नाम है संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। यानी इन नामों को जपने से तेरी मुक्ति नहीं होगी मेरे भाई। इन नामों को छोड़ दे, एक छुड़ाए, ये सारे नाम छुड़ाए, एक लखाए, शब्द गुरु का लखाव कराए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाके ये जीव अपने असली घर पहुंचेगा, नहीं तो कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये अज्ञानी जीव कभी समझ ही नहीं पाया, बल्कि जो सच बता रहा है उसका ही विरोध करने में लगा है, उसको ही परेशान करने में लग जाता है कि ये हमारे नामों को ऐसा कैसे बोल रहा है। अरे तुम्हारे हमारे नाम नहीं है, ये 52 अक्षरी नाम है, ये 52 अक्षरी नाम है, ये काल भगवान का जाल है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर सार शब्द में हमें स्थान मिल जाता है रहने का, क्योंकि हम सार शब्द में रहते थे, लेकिन इस भवसागर में आके उस अपने सत्य स्वरूप को छोड़ के इस पंच भौतिक भवसागर में आके भटकते फिर रहे हैं। अपने छठे स्थान को छोड़ के इन 5 तत्वों के स्थान में भटकते फिर रहे हैं। कबीर बीजक में कबीर साहब ने पहली साखी में समझाया, क्या कहते हैं? जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई। अरे छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला बिगोए। यानी तू अपने छठे स्थान को, यानी अपने असली स्वरूप को, अपने तत्व स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को छोड़ के, अरे तू कहां जीव बना भटक रहा है। तू जीव अवस्था को प्राप्त होके नाना प्रकार की योनियों में भटकता फिर रहा है। अभी भी चेत जा, अभी भी संभल जा, अपने निज नाम को जान ले, दूसरों के नाम जपना छोड़ दे, अपने नाम को पहचान ले, तब तेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी जितने नाम हैं ये बनने बिगड़ने में आते हैं,
ये 3 गुणों में आ जाते हैं। कोई भी नाम है जो लिखा जाए और मिटा दिया जाए वो 3 गुणों में आता है। वो त्रिगुणी नाम है, और जो असली नाम है, जो तुम्हारा निज नाम है, वो 3 गुणों में नहीं आता। साहिब समझा रहे हैं, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन। निज नाम, निज नाम का मतलब जैसे तुम्हारा निजी घर, तुम्हारी निजी कार, तुम्हारी निजी संपत्ति, निजी यानी मेरी अपनी, किसी और की नहीं। इसी प्रकार निज नाम का मतलब होता है तुम्हारा अपना नाम, किसी और का नहीं। दूसरों के नाम नहीं जपने हैं, अपना नाम जानना है। इसी को बाबा नानक ने कहा था, कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। कहते हैं इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं ये सब भगवानों के नाम जपवा देंगे, ये देवताओं के नाम जपवा देंगे, ये पितरों के नाम जपवा देंगे, ये तंत्र मंत्र जपवा देंगे, लेकिन कोई गुरु तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं बता सकता। नानक साहब कह रहे हैं कि ये प्रभु की वडियाई है, ये परमात्मा की अपार कृपा है जिसने मुझे मेरा नाम बता दिया। कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। यही बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। अरे बुल्ला खुद नहीं जानता मैं कौन हूं, तो दूसरा क्या जानेगा। ये केवल सतगुरु जानते हैं। ये सतगुरु क्या करते हैं, दूसरों के नाम छुड़वा देते हैं, तुम्हें तुम्हारा नाम बता देते हैं। अब तुम्हारे पास तुम्हारा निज नाम है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर दूसरों, तुम चाहे पीएम का सीएम का आई कार्ड दिखा देना, अभी घुसेंगे, तुम्हें तुम्हारा आई कार्ड दिखाना है वहां पे, तुम्हें अपना नाम साबित करना है वहां पे, ये है मेरा नाम, ये हूं मैं। यानी सच्चे नाम को जान ले और नकली नाम को बहा दे, छोड़ दे, उसे नहीं चाहिए। सच्चा नाम कौन सा, हमारा सत्य स्वरूप ही सच्चा नाम है। झूठा नाम कौन सा, ये 52 अक्षरी नाम झूठे नाम है, ये 52 अक्षरी नाम असत्य नाम है, जिसके लिए बोला गया कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी कृत्रिम नकली नाम कथे तेरे जीपा, इस जीव से बोले जाने वाले सारे नाम ये नकली हैं, नकली। और सतनाम तेरा परा पुरबला, जो सतनाम है वो तेरा असली नाम है, परमात्मा का असली नाम है। जो परमात्मा का असली नाम है वही तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम उसे भूले बैठे हो, इसलिए तुम बार बार जन्म मरण में पड़े हो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हम सबका नाम क्या है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। यानी सत्य स्वरूपी नाम वो ही हमारा नाम है, यानी हमारा सत्य स्वरूप ही हमारा निज नाम है। इसी सत्य स्वरूप को पाना हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अगर अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाए तो समझ लो अब वापस 84 में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि जितने भी गुरु ये मंत्र तंत्र देते हैं ये सब अधूरे गुरु हैं, ये गुरुआ हैं। और जो तुम्हें तुम्हारे सत्य नाम से यानी तुम्हारे सत्य स्वरूप से जोड़ दे वही गुरु पूरा है। उसी के उपलक्ष्य में क्या बोला, कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी जितने भी नाम ये दुनिया में चल रहे हैं, तंत्र मंत्र जंत्र, ये सब झूठ है, छोड़ दे इसे और क्या कर, सत्य नाम को जान, सत्य नाम को पकड़।
क्योंकि सत्य नाम ही परमात्मा का असली नाम है। ये काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है कि लोगों ने भरमा दिया कि ओम सोहंग, इसको श्वासों पे अजपा जाप जपोगे तो ये सतनाम बन जाएगा। ये झूठा नाम है, ये झूठा ही रहेगा। ओम और सोहंग ये सतनाम नहीं है। सतनाम क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। कबीर साहब समझाते हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम क्या है, उसे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। इसी को बोला जाता है जो तू सो हम, एक ही है। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ पाता और अपने नाम को छोड़कर दूसरों के नाम जपने में जीवन बर्बाद कर देता है। ज्योत निरंजन ज्योत निरंजन, ओंकार ओंकार लगा पड़ा है पागलों की तरह। छोड़ दो इसको और क्या करो? अपने आप को जानो। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, इसको पहचानो। बोल सभी यही रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, लेकिन सेल्फ की जगह दूसरों के नाम जपवा रहे हैं। सेल्फ का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं दे रहे कि तुम हो क्या। तुम्हें 5 रूहानी मंडलों में घुसाया जा रहा है। पहले रूहानी मंडल में चले गए जी, चांद सितारे दिखाई दे गए जी, आगे चले गए जी, प्रकाश दिखाई दे गया, और आगे चले गए और प्रकाश दिखाई दे गया, और आगे चले गए और प्रकाश में डूब मारो सबको। ये प्रकाश में डूब मरेंगे सारे। ये प्रकाश परमात्मा नहीं है। ये प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ हैं। प्रकाश और अंधकार को देखने वाला चैतन्य, उसको जानो। वो कौन है? जो प्रकाश और अंधकार दोनों को देख रहा है। उस चेतन सत्ता को जानो, तब जाके परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सेल्फ कौन है? जो प्रकाश और अंधकार दोनों को जान रहा है, वो सेल्फ है। सेल्फ रियलाइजेशन, उसको जानो। कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, उसका सत्य स्वरूप पहचानो। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। तब समझ में आएगी कहानी। नहीं तो इसी प्रकाश में, इसी अंधकार में गोते खाते चले जाओगे। कबीर साहब ने इतनी जगह मना किया, इतनी जगह मना किया कि मत दृष्टा बनो, मत दृष्टा बनो। अंधकार को देखने वाला भी दृष्टा होता है, प्रकाश को देखने वाला भी दृष्टा होता है। इस दृष्टा भाव से परे हो जाओ और अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, तो ये दृष्टा भाव भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, जो आपको आपका ही भेद बता देता है, जो तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप लिखा देता है, जो तुम्हें तुम्हारा ही नाम दे देता है। अब कई ऐसे भी गुरु हैं जो तुम्हें तुम्हारा नाम सच में दे देते हैं। सच में मतलब तुम्हारा नाम है सुधीर, तुम गुरुजी के पास गए, बाणियां पढ़ी कबीर साहब की कि निज नाम चाहिए, निज नाम चाहिए। तुम गुरुजी के आगे बैठ गए, गुरुजी मुझे निज नाम चाहिए। अब गुरुजी तुमसे पूछेंगे बेटा क्या नाम है तेरा? वो कहेगा सुधीर। तो क्या बोला गुरुजी ने? बेटा तू सुधीर सुधीर जप। मिल गया निज नाम। सुधीर को सुधीर जपवा दिया, कमला को कमला जपवा दिया, विवेक को विवेक जपवा दिया, राम को राम जपवा दिया, कृष्ण को कृष्ण जपवा दिया। हो गया निज नाम। ये निज नाम नहीं है, ये 52 अक्षरी नाम है। इसको त्यागना है और अपने सत्य स्वरूपी नाम को जानना है, उस आत्म राम को जानना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साहिब कहते हैं जब तक ना चीन्होगे आत्म, आत्म यानी खुद को, जब तक तुम खुद को नहीं चीनोगे तब तक तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। इसमें काया का खेल नहीं रहता, ना तो तुम काया रहते हो, ना ही परमात्मा काया होता है।
दोनों काया से न्यारे हैं। काया तो नाशवान है, ना तुम नाशवान हो ना परमात्मा नाशवान है। कह भी रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ना तो ईश्वर नाशवान है, यानी ना तो ईश्वर शरीर है और ना ही ये जीव शरीर है। जीव तो शरीरों को चला रहा है, जीव तो शरीरों को जीवित बना के बैठा है। जीव तो शरीरों को, सारी दुनिया के शरीरों को हिला डुला चला रहा है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। जीव को और शरीर को भी अलग करना नहीं समझ पा रहे हैं। शरीर को ही सब कुछ बना दिया। मेरे पिताजी कौन है? शरीर। माता जी कौन है? शरीर। भगवान जी कौन है? शरीर। मैं कौन हूं? शरीर। अरे ये नाशवान शरीर है। ना पिताजी शरीर, ना माताजी शरीर, ना भगवान शरीर, ना तू शरीर, ना मैं शरीर। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। हम 5 तत्व नहीं हैं, हम तो 5 तत्वों में फंसे हुए हैं, शरीरों में फंसे हुए हैं। ये जीव कहां बैठा है इस वक्त? हर शरीर में जीव बैठा हुआ है। आपके शरीर में आपका जीव, मेरे शरीर में मेरा जीव। इसीलिए शरीर जीवित कहला रहा है। और जब ये जीव चला जाएगा तो यही शरीर निर्जीव कहलाएगा। तो क्या करना है? अब इस जीव को अच्छे से समझ लेना है। ये क्या है? ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन ये क्या करे कि इसका जन्म मरण का जो रोग लगा है, जो काया में उलझा पड़ा है, ये खत्म हो जाए। इसको पीव को जानना पड़ेगा। पीव कौन है पहचानना पड़ेगा। तो कहते हैं बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। कहते खुद से नहीं छूट सकता ये। जो ये सोचे कि मैं खुद से छूट जाऊंगा, जन्मों जन्म बीत गए खुद से छूटते छूटते, ये कैसे छूटेगा? जो ना छुड़ाए पीव। यानी जब तक परमात्मा की कृपा इस पे नहीं होगी तब तक ये छूटने वाला नहीं है। और परमात्मा की कृपा कैसे होती है? कहते हैं प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते हैं परमात्मा की कृपा तब होती है जब आपके जीवन में कोई साधु आ जाता है। साधु का मतलब ये नहीं कि लाल पीले काले कपड़े पहन के तो कह रहे हैं जब तक आपके जीवन में कोई साधु नहीं आ गया तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। तो साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवे चोले पहनने वाला या कोई हरे नीले पीले कपड़े वाला, सफेद कपड़े वाला कोई तुमने गुरुजी बना लिया साधु हो गया वो। साधु का मतलब होता है जो साधना जानता है। साधना जानने का मतलब ये नहीं कि कोई नाम जपवाता है, कोई कानों में उंगलियां डलवा के अनहद नाद सुनवाता है, कोई श्वासों का अजपा जाप करवाता है, इसको साधु नहीं कहते। साधु का मतलब होता है कहें कबीर सुनो भाई साधो। साधु का मतलब होता है निशाना लगवाने वाला, जिसको निशाना लगाना आता है। कहते ना तीर कमान से निशाना साधो। जिसको साधो यानी निशाना साधना आता है। और निशाना किसका? सूरत का। उसको पता होता है कि ये सूरत कहां लगानी है, उसको पता होता है कि सूरत को निशाना कहां देना है, उसको साधु कहते हैं। तो कहां देना है निशाना? शब्द में लगाना है निशाना। तो समझा भी रहे हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। यानी सूरत को बांध के हमने आठों पहर लगा के रखना है। कहां पे? शब्द में। शब्द ही हमारा असली निशाना है। तो वाणी में समझाते भी है, निशाना कोई मारे संत सुजान। ये निशाना मारने वाला गुरु जब तुम्हें मिल जाएगा
तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया था, अर्जुन के सामने पेड़ भी था, अर्जुन के सामने पत्ते भी थे, अर्जुन के सामने डाल भी थी, अर्जुन के सामने चिड़िया भी थी, चिड़िया का सिर, चिड़िया की चोंच, चिड़िया का गला, पंख, पैर, पूंछ, पेट, सब कुछ दिख रहा था। लेकिन जब गुरुजी ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने जब निशाना लगाया तो क्या दिखाई दिया? केवल आंख। जब गुरुजी ने यह सुना कि केवल आंख दिखाई दे रही है, तो गुरुजी ने कहा बेटा निशाना लगा। तो जब उसने केवल आंख को देख के आंख पे निशाना लगाया तो उसका निशाना लग गया। बाकियों से भी पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कोई कहता मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा मुझे पत्ते दिख रहे हैं, कोई कह रहा मुझे डालियां दिख रही है, कोई कह रहा मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई कह रहा चिड़िया का सिर दिख रहा है, चोंच दिख रही है, पेट दिख रहा है, पूंछ दिख रहा है, पर दिख रहा है, पैर दिख रहा है। गुरुजी ने कहा तुमसे बात नहीं बनेगी भाई, रहने दे, तुम्हारा निशाना नहीं लगने वाला। निशाना उसका लगेगा जो केवल एक सिंगल, जो एक जगह पे निशाना लगा रहा है। और वो कौन सी जगह है? उसको शब्द कहते हैं। ये सूरत कहां लगानी है? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, यानी आठों पहर ये सूरत कहां लगानी है? शब्द में लगानी है, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो भटकते रहो। इसलिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाता। इसलिए साहिब बोल रहे हैं, कह रहे आदि नाम हम बात सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम तो भाग के बताए ही उन्होंने, 52 अक्षरों का भी भेद खोला है भाग के। आदि नाम के बारे में क्या बताया? कि वो अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, अलेख है, अचल है, वो सब बता दिया। आदि नाम हम भाग सुनाया, भाग के तो बताया, ये भाग के बताया कि वो नाम लिखने में नहीं आता, भाग के तो बता रहा हूं। वो नाम बोलने में नहीं आता, भाग के तो बता रहा हूं। वो नाम सुनने में नहीं आता, भाग के तो बता रहा हूं। यही बाबा नानक ने भागा, क्या बोले? अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीपा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुकुम पछाण तो जा खस में मिलना। बाबा नानक ने भी यही बोला कि वो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में नहीं आता। उस नाम को कोई लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, भाग के तो बता रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पा रहा है। ये उस नाम को पकड़ के बैठा है जो आंखों से दिखाई देता है। वाहे गुरु दीवारों पे लिखा है, आंख से दिख रहा है। राम दीवारों पे लिखा है, आंख से दिख रहा है। हरि दीवार पे लिखा है, आंख से दिख रहा है। अल्लाहू अकबर दीवारों पे लिखा है, आंख से दिख रहा है। हर नाम आंख से दिख रहा है। तो ये वो नाम नहीं है भाई जिससे हमारी मुक्ति होगी। ये वो नाम है जो लिखने में, मिटाने में आ जाता है। अंग नंबर 340 पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? बिल्कुल क्लियर। क्या कहते हैं? ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। ओंकार लखे जो कोई, कहते तिसके बाद लिखना मिटना ना होई। उसके बाद ये लिखना मिटना खत्म हो जाएगा, यानी इन नामों से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा और तुम उसको जान जाओगे जो वाणी से परे है, जो अक्षरों से परे है, जो इन भाषाओं से परे है, जिसको नानक साहब ने कहा तेरा एक नाम तारे संसार। अब संसार में कितनी भाषाएं हैं? हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, फारसी है, स्पेनिश है, डच है, पुर्तगीज है, रशियन है, चाइनीज है, जापानीज है, मंगोलियन है, ताइवानी है, भूटानी है, दुनिया भर की भाषाएं हैं।
और सब इसीलिए लड़ रहे हैं। हमारे ग्रंथ में लिखा है भगवान का नाम, हमारे ग्रंथ में लिखा है। तो ग्रंथ अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग भाषाओं में नाम लिखे हैं। ये कब एक होगा? ये कब एक होंगे? कभी नहीं होंगे। वो कौन सा नाम है जो सारी संसार को तारेगा? सब अपनी अपनी भाषा का नाम लेके आ जाएंगे, तो वो एक का है, अनेक हो गए। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं तेरा एक नाम, परमात्मा का एक नाम तारे संसार। वो एक नाम क्या है? वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। ये वो है एक नाम, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही उस एक नाम को जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर समझा दिया। कह रहे एक नाम को जान के, यानी जो सारे संसार को तारने वाला एक नाम है, उसको जान के, और उसके बाद जो भाषाओं के नाम है अलग अलग, कहते ताको दे बहा। एक नाम को जान के दूजा दे बहा। और कहते चंचल से नीचल भया, और नहीं आवे नहीं जा। यानी जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा, आना जाना छूट जाएगा। ये तब होगा जब उस एक नाम को जान लोगे। तो उस एक नाम को क्या कहते हैं? सतनाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रू नेम। पंजाबी में क्या कहते हैं? सत्य नाम। हिंदी में क्या कहते हैं? सत्य नाम, साचा नाम। अरबी में क्या कहते हैं? हक नाम। अलग अलग भाषाओं में इसको बोला जाता है। लेकिन ये जपने का विषय नहीं है कि ट्रू नाम, हक नाम, असली नाम ये जपना पड़ेगा, नहीं। इसको जानना है कि ये नाम आखिर है क्या। तो साहिब समझा रहे हैं कि नाम क्या है? नाम अनाम, अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। कहते जो असली नाम है वो क्या है? अनाम। उसका कोई नाम ही नहीं है। इसी को अकहुआ कहा है कबीर साहब ने। अकहुआ नाम यानी जो कहने में आता ही नहीं है। इसी को अबोल नाम बोला है साहिब ने, यानी जो बोलने में आता ही नहीं है। इसी को अलेख नाम बोला है साहिब ने, यानी जो लेख में लिखने में आता ही नहीं है। इसी को निअक्षर नाम बोला साहिब ने, यानी जो अक्षरों में आता ही नहीं है। इसी को निज नाम बोला साहिब ने, यानी जो दूसरों का नाम नहीं है, तुम्हारा नाम है। उससे कल्याण होगा मेरे भाई, नहीं तो जन्म जन्म ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, अपना जन्म बर्बाद करते रहेंगे। तो अब क्या करना है? अब एक नाम को जानना है। वो नाम पूरे विश्व का है, वो नाम सबके पास है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास नाम नहीं है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है उस नाम की। तो क्या कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी वो रमता राम हम सब में रमा हुआ है। वो नाम हमारे पास पहले से ही है। वो नाम हमें कोई दे नहीं सकता, वो नाम हम किसी से ले नहीं सकते। वो सदा सदा हमारे साथ है। वो नाम हम ही हैं, हम ही हैं वो नाम। लेकिन हम अपने आप को भूले बैठे हैं और दूसरों के नाम जप रहे हैं। तो अब हमें निज नाम यानी अपना नाम जानना है। मैं कौन हूं? Who am I? जब ये जान लोगे तब सारे भ्रम टूट जाएंगे, फिर सारे नाम छूट जाएंगे, ये सारे लोक खत्म हो जाएंगे। ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अकह लोक, अनामी लोक, इन सब का खात्मा हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें ये लोक, नहीं चाहिए हमें ये माया के लोक। हमें क्या चाहिए? हमें सच्चा शब्द चाहिए। उसी सच्चे शब्द में हम वास करेंगे।
उसी सच्चे शब्द में हम समा जाएंगे। साहिब कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये तीनों क्या हैं? ये नकली शब्द हैं, ये सच्चे शब्द नहीं है। जाप यानी मुंह से जपने वाले नाम, राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड गॉड, कबीर कबीर कबीर, ये सब नकली नाम हैं, ये सब 52 अक्षरी नाम हैं, ये सब जप नाम हैं, इनका जाप किया जाता है। तो कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे। अजपा यानी श्वासों का अजपा जाप। कोई श्वासों में जप रहा वाहे गुरु वाहे गुरु, कोई श्वासों में जप रहा है सोहं सोहं, कोई श्वासों में जप रहा है कोहं कोहं, कोई श्वासों में जप रहा है ओम सोहं। ये सब नकली नाम है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, ये भी मर जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। अनहद भी मर जाए। अनहद यानी दोनों कानों में उंगलियां डाल के 5 धुनों को सुनना। कभी घंटे की आवाज आएगी, कभी शंख की आवाज आएगी, कभी वीणा की आवाज आएगी, कभी बांसुरी की आवाज आएगी, कभी मृदंग की आवाज आएगी। कह रहे हैं ये सब काल का जाल है, माया का जाल है, छोड़ो इसे। अनहद बाजा जम का थाना, ये जम का थाना है, जैसे पुलिस वालों का थाना होता है ना, वहां पर ले जाके कैदी को खूब पिटाई होती है। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। ये 5 तत्वों की आवाज है, ये 5 धुनें सुनाई देती हैं वहां पे, ये सूक्ष्म तत्वों की आवाज है। इसी में काल भगवान सबको उलझा के रख लेता है। काल भगवान का जाल ही यही है। कहते अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। यानी अनहद बाजा जो है, कानों में उंगलियां डालने वाला सिस्टम, ये नकली गुरु का काम है। और सतगुरु का काम सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा से अलग धुन, असली धुन, असली शब्द, ये सतगुरु बताते हैं कि वो शब्द कहां हो रहा है, कैसे मिलेगा और उसका भेद क्या है। तब जाके ये जीव का कल्याण होता है, नहीं तो माया के जाल में जीव भटका रह जाता है। तो क्या कह रहे हैं? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी ये सुरत कहां समा जाए? किसी सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक में नहीं। सुरत समाए शब्द में, यानी गुरु के द्वारा बताया गया शब्द, उसमें सुरत को समाना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी को बोला है कि रहना नहीं देश बेगाना है। ये सूरत कहां फंसी हुई है? बेगाने देश में, इस काया में, माया में। कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी तुम्हारा जो असली घर है, तुम्हारा जो असली निज धाम है, निज घर है, वो क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी उस नाम में समा जाओगे तो समझ लो कि ठिकाना मिल गया, और नाम जपते रह गए तो समझ लो बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं जप और तप से नहीं मिलूंगा। ये जपने वाले गुरु जितने भी हैं, इनको त्याग दो, समय रहते त्याग दो, बर्बाद हो जाओगे। ये जप देने वाले जितने भी गुरु हैं, ये माला फिरवाने वाले जितने भी गुरु हैं, ये मंत्र जपवाने वाले जितने भी गुरु हैं, ये तपस्या कराने वाले जितने भी गुरु हैं,
इनको तत्काल त्याग दो और क्या करो, आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहे हैं। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म देव को जान लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, वही तुम्हें तत्व ज्ञान दे सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर, एक बार तत्व ज्ञान हो जाने पर तुम कभी भ्रमित नहीं होगे, तुम कभी असत्य को स्वीकार नहीं करोगे। तो क्या है सत्य? ये आत्म देव ही सत्य है, ये आत्मा ही सत्य है, ये अडोल आत्मा ही सत्य है, ये अचल आत्मा ही सत्य है। इसी सत्य को पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, सबके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब युग परिवर्तन की बेला है। अब कलयुग में सतयुग आने वाला है। कलयुग में सतयुग आने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी दिखाई देने लग जाएंगे। ये ब्रह्म कुमारी वाले चार्ट दिखाते हैं कि देखो तुम कैसे सतयुग में जाओगे, और वहां पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की फोटो दिखाने लग जाते हैं कि तुम देवता बन जाओगे, तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में स्थान मिल जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है। कलयुग में सतयुग आने का मतलब है कि हर तरफ से पाप का, अधर्म का नाश होगा, हर तरफ से चोरी जारी खत्म होगी, हर तरफ से भ्रष्टाचार खत्म होगा, और हम सब मालिक के जीव सत्य को जान पाएंगे, सत्य की साधना करेंगे, सत्य की आराधना करेंगे, सत्य को मान जाएंगे, सत्य के आगे समर्पित हो जाएंगे। इसी को कहते हैं कलयुग में सतयुग का आगमन। यही कलयुग में सतयुग लाने के लिए कल की अवतार को भेजा गया है। इसी कलयुग में सतयुग लाने के लिए निकलंक राया को भेजा गया है। इसी कलयुग में सतयुग लाने के लिए ईसा मसीह का सेकंड कमिंग भेजा गया है। इसी कलयुग में सतयुग लाने के लिए इमाम मेहदी को भेजा गया है। इसी कलयुग में सतयुग लाने के लिए मैत्रेय बुद्ध को भेजा गया है। इसी कलयुग में सतयुग लाने के लिए चूड़ामन अवतार को भेजा गया है। इसी कलयुग में सतयुग लाने के लिए मर्द के चेले को भेजा गया है। इसी प्रकार जितने भी धर्म जो ये बात करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में सतयुग आएगा, ये वही बेला चल रही है, ये वही बेला चल रही है। और इस कलयुग में सतयुग के आगमन में जो भी योगदान करेगा वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये परमात्मा का वचन है कि कलयुग में जब सतयुग आएगा तो जो भी एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, एक झंडा यानी एक नाम, एक भाषा, एक झंडा, यानी सत्य का नाम, सत्य की भाषा और सत्य का झंडा, जो भी इस झंडे के नीचे आ जाएंगे वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। उनको वापस जन्म मरण में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी शरीर की नहीं होती, हमारे यहाँ आरती किसी नाशवान तत्व की नहीं होती, हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती होती है आत्म देव की, हमारे यहाँ आरती होती है आत्मा की। तो आत्मा की आरती कैसे करते हैं? हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं आत्मा माना जाता है। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। कबीर साहब समझा रहे हैं, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रवि रहे, जीव माखन में घीव। तो यहां संतों की आरती होती है। कैसे करेंगे आरती? एक फूल ले लेंगे और क्या करेंगे? मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। मेरे सिर के ऊपर क्यों रखा? पैरों में क्यों नहीं रखा? क्योंकि पैर से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है?
नाशवान शरीर, और हमने फूल कहां चढ़ाए? शरीर से परे। जब हम शरीर से परे चढ़ा देते हैं इन फूलों को, तो ये कहां समर्पित हो जाते हैं? ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो एक एक करके आएंगे, सिर के ऊपर फूल रखेंगे, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है माया की नगरी है, बिना माया के प्रचार भी नहीं होता। हमारा टीवी चैनल में प्रचार आता है, 2 चैनल में हमने प्रचार चालू किया हुआ है, एक साधना टीवी और एक ईश्वर टीवी। आप सुबह 6:30 बजे बैठ जाना, आपको दोनों चैनलों में बार बार मैं आता दिखाई दूंगा। और भी बाबा लोग आएंगे, वो बाबा लोग क्या बोल रहे होंगे? पूरा दिन क्या बोलेंगे? नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और बीच बीच में मैं आऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। तो जो मालिक के विवेकी हंस होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग देखते हैं ये चैनल, वो एकदम मेरी बात पे गौर करेंगे। और नीचे मैंने फोन नंबर दे रखा है अपना, उसी वक्त लोग फोन करते हैं। हजारों फोन आ चुके हैं मुझे, अलग अलग देशों से। कोई अमेरिका से फोन कर रहा है, कोई जर्मनी से, कोई कनाडा से, कोई ब्राजील से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। ये सब मालिक के जीव एक झंडे के नीचे आने के लिए तैयार हैं। और देखते 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 ये पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आ जाएगा, सतनाम के झंडे के नीचे आ जाएगा, क्योंकि युग परिवर्तन की बेला आ चुकी है, आ चुकी है। तो उस प्रचार को चलाने के लिए टीवी में हमें माया की जरूरत पड़ती है। तो ये माया कहां से आती है? ये आप लोगों के सहयोग से आती है। हमने अपने लिए ना तो कभी कोई आश्रम बनाया है, ना ही हम कोई आश्रम बनाएंगे, क्योंकि नितिन दास इस दुनिया में आश्रम बनाने आया ही नहीं है। हमारा आश्रम इस 3 लोक से परे है। हम तुमसे तुम्हारे आश्रम छुड़वाने आए हैं, अपने आश्रम बनाने नहीं आए। तो तुम्हें अगर हमारे आश्रम में जाना है तो 3 लोक के पार पहुंचना पड़ेगा। वहां पे ऐसा आश्रम मिलेगा तुम्हें कि उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म। तो अब आरती शुरू करेंगे, और आरती के बाद प्रसाद होगा, और उसके बाद नाम दीक्षा होगी। जो भी प्रथम दीक्षा और दूसरी दीक्षा लेने आए हैं, वो आरती के बाद, प्रसाद के बाद दीक्षा ले सकते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतना।